हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसने हमें पैदा करने के बाद जानवरों की तरह छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए, हमें मालूमात देने के लिए, हमें शरीयत और दीन सिखाने के लिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाया। और कसरत से दुरूद व सलाम हो उन अजीम अंबियाए कराम और उन अजीम रसूलों में सबसे आखिर में आने वाले, लेकिन शान के लिहाज से सब पे सबकत ले जाने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पे। मोहतरम राना असलम ज़हीर साहब ने जो मुझे मौदू दिया है वो है उलमाए कलाम का एहतराम और उनका अदब। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है कि मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी इबादत का किसी भी शक्ल में हकदार हो। इबादत का हकदार मैं तन्हा हूं, कोई और नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दावा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बयान किया है कि इस दावे पे गवाही देने वाले भी मौजूद हैं। अल्लाह ने कहा सबसे पहले खुद मैं गवाही देता हूं, क्योंकि इस कायनात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं वो हूं कि इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। इस कायनात की एक एक चीज मेरे इल्म में है, तो मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरे अलावा कोई नहीं है जो एक भी सजदे का, एक भी रुकू का, एक भी हज का, एक भी तवाफ का हकदार हो। फरमाया अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ इस बात की गवाही देंगे मेरे फरिश्ते जबरील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और उनके अलावा दीगर तमाम फरिश्ते। और फरमाया अल्लाह ने तीसरे नंबर पे इस अमर की गवाही कौन देंगे? इंसानों में से वो लोग जिनको मैंने इल्म दिया है। अंदाजा कीजिए उलमाए किराम का मकाम कितना बुलंदो बाला है। अल्लाह ने अपने मुआमले में गवाही देने के लिए जिनका इंतखाब किया वो फरिश्तों के बाद कौन है? इंसानों में से वो अजीम लोग जो इल्म के साथ मुत्तसिफ हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत दे रखी है। ये वो अजीम लोग हैं जिनका अल्लाह ने नाम लिया है इस मामले में गवाही देने के लिए। इससे आप इन लोगों की अजमत का अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत जबरदस्त दलील है इस बात की कि इल्म का मकाम बहुत ही ऊंचा है और उलमा का मकाम बहुत ही बुलंदो बाला है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं अगर इंसानों में उलमाए कलाम के अलावा कोई और ऐसा ग्रुप होता, कोई और ऐसा तबका होता जिनकी शान उलमा से ज्यादा बुलंदो बाला होती, तो अल्लाह ताला इस आयत में फरिश्तों के बाद उनका नाम लेते, उलमाए कलाम का नाम ना लेते। तो मेरे भाइयों, तौहीद बहुत ही बुलंदो बाला चीज है जिसमें गवाही देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए किराम का इंतखाब किया है। उलमाए किराम की अजमत का अंदाजा आप एक और आयत से भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इंसानों में से, मेरे बंदों में से जो सही मानों में मुझसे डरने वाले हैं, जिनके दिलों में मेरी अजमत है, जो मेरी सिफात को और मेरी अहमियत को जानते हैं, ये वो इंसान हैं जिनको मैंने इल्म दे रखा है। यानी कि आम इंसान अल्लाह की अजमत को नहीं जानता, आम इंसान अल्लाह की जात की हकीकत को नहीं जानता। कौन अल्लाह को सही मानों में जानने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं? फरमाया वो जो उलमा हैं, जिनको अल्लाह ने शरीयत का इल्म दे रखा है, जिनको अल्लाह ने कुरान का इल्म दे रखा है, जिनको अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का इल्म दे रखा है। उलमाए किराम वो अजीम लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून,
कि ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग जिनको मैंने अपनी शरीयत का इल्म दिया है, वो लोग जो शरीयत के इल्म से नावाकिफ हैं, शरीयत के इल्म से बेबहरा हैं, ये दोनों बराबर हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो उलमा की शान देखिए कितनी बुलंदो बाला है। अल्लाह कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं हो सकते, और हम उलमा को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा कीजिए अल्लाह उनकी शान किन किन अल्फाज के साथ बयान कर रहे हैं, और हम उलमाए किराम को कैसे मुखातब करते हैं, किस अंदाज से उनसे गुफ्तगू करते हैं। और कई दफा हम उनकी तौहीन कर रहे होते हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, और पूरी मस्जिद में कर रहे होते हैं, लोगों के सामने कर रहे होते हैं। ये आप 1 मिनट लेट क्यों आए हैं, ये आपने 1 दिन छुट्टी क्यों की है। आम सा जाहिल आदमी सिर्फ ये है कि उसके पास माल है, वो आलमे दीन की सबके सामने बेइज्जती कर रहा हो। मेरे भाइयों, इन लोगों की अजमत का एहसास अपने दिलों में पैदा करें और इन आयतों में गौर करें। एक और आयत सुनिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यरफ़अल्लाहु लल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इंसानों में से दरजात मैं उनको दूंगा, बुलंदी, रिफत, तरक्की, आला मकाम मैं उनको दूंगा जिनको मैंने ईमान लाने की तौफीक बख्शी है। जो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं, जो मेरे फरिश्तों पे ईमान लाते हैं, जो मेरी किताबों पे ईमान लाते हैं, जो आखिरत पे ईमान लाते हैं, जो जन्नत जहन्नम देखे बगैर उस पे ईमान लाते हैं, जो अज़ाबे कब्र पे ईमान लाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैं दरजात दूंगा, मकाम दूंगा, शान दूंगा। और ईमान लाने वालों में से खुसूसी तौर पे फरमाया, मैं उनको शान दूंगा जिनको मैंने इल्म दे रखा है। उलमाए किराम की शान नहायत ही बुलंदो बाला है, और जो उलमाए किराम को वो मुकाम मर्तबा देगा जो कुरान ने बयान किया है, वो उलमा पे एहसान नहीं करेगा, वो अपने ऊपर एहसान करेगा। वो इन आयतों पे अमल करेगा, उसे अल्लाह से अजर सवाब मिलेगा। वो इन आयतों पे अमल करेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेगा। आप किसी आलमे दीन से मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका अदब करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ये उस पे एहसान नहीं है, ये आपका अपने ऊपर एहसान है। उलमा की जैसे शान कुरान पाक में बयान हुई है, ऐसे ही उनकी शान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में भी बयान हुई है। 1-2 हदीसें आपके सामने रखना चाहूंगा। इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी दोनों रवायत करते हैं जनाब अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और जनाब अबू दरदा ने यह हदीस उस मौका पे बयान की थी जब एक आदमी उनसे मिलने के लिए दमिश्क पहुंचा। कहां पहुंचा जी? दमिश्क। और आया कहां से? मदीना मुनव्वरा से। मदीना मुनव्वरा से निकलकर दमिश्क पहुंचा। कितने दिनों का सफर है जी? यार को अंदाजा तो होना चाहिए ना। इसरा और मिराज का आप सुनते हैं ना वाक़या, तो उलमाए किराम क्या बयान करते हैं, वो सफर कितने दिनों का था हकीकत में। जो अल्लाह के रसूल ने रात के थोड़े से हिस्से में कर लिया था, वो सफर वैसे कितने दिनों का था? तो बहरहाल कम अज कम 1 महीने का सफर है। 1 महीने का सफर करके एक आदमी दमिश्क पहुंचा है जनाब अबू दरदा से मिलने के लिए। और जब मुलाकात हुई, कहा मैं आपसे मिलने के लिए मदीना से आया हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर से आ रहा हूं। कहा किस लिए आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए हो? कहा नहीं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपसे एक हदीस लेने के लिए आया हूं। कहा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कारोबार के लिए आए हो, तिजारत के लिए आए हो, और साथ कहा हो कि अबू दरदा से हदीस भी ले लेता हूं। कहा नहीं, सिर्फ एक हदीस लेने के लिए आया हूं। कहा अगर एक हदीस लेने के लिए इतना लंबा सफर करके आए हो, तो फिर मुझसे एक और हदीस सुन लो जिसमें शान बयान हुई है उस अमल की जो अमल तुमने किया है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म लेने के लिए निकलता है, दरसे हदीस सुनने के लिए निकलता है, दरसे कुरान लेने के लिए निकलता है,
घर से मस्जिद में जाता है ताकि तर्जुमा कुरान की क्लास में बैठ सकूं, घर से निकलता है इसलिए कि मस्जिद में तिलावत सिखाने के लिए क्लास लगी हुई है उसमें बैठ सकूं, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का इल्म दिया जा रहा है वहां शरीक हो सकूं, इसलिए जो निकलता है अल्लाह ताला उसके इल्म के लिए निकलने की वजह से जन्नत की राहें उसके लिए आसान कर देते हैं। जी हाँ, जन्नत की राह आसान हो जाती है। आप देखेंगे हमारे साथ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको सुबह शाम हम समझाते हैं लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सुबह शाम हम समझाते हैं, रमजान के रोजे रखने के लिए तैयार नहीं है, और आप हैं कि माशाल्लाह 30 साल से रमजान के रोजे रख रहे हैं, मुसलसल 5 वक्त की नमाज आप जमात के साथ पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह का फजल है, ये वो चीज है जो हदीस में बयान हुई है कि अल्लाह ऐसे आदमी के लिए जन्नत की राहें आसान कर देते हैं। वो दरसे हदीस के लिए आता है, दरसे कुरान के लिए आता है, सोचता है कि अब मैंने तहज्जुद शुरू कर देनी है, शर्मिंदा होकर वापस जाता है, सोचता है कि आइंदा से मैंने 50 की नमाज पढ़ा करनी है। वो दरसे हदीस के लिए आता है, अज़म करता है कि आइंदा मैंने हर महीने किसी न किसी मस्जिद में चंदा डालना है। ये जन्नत की राहें आसान हो रही है, दिल में दीन की मोहब्बत दाखिल हो रही है। और फरमाया अबू दरदा ने कि कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम उसी हदीस में कि व इन्नल मलाइका ला तज़अउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्मी रिज़म बिमा यसना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अजीम फरिश्तों को तालिब इल्म के लिए मुसख्खर कर देते हैं कि मेरा तालिब इल्म जा रहा है, फरिश्ते उसकी खातिर अपने पर झुका देते हैं। क्यों, किस लिए? उसमें खास बात क्या है? क्यों जी, खास बात क्या उसमें? तवज्जो चाहता हूं आपकी तरफ जी, खास बात क्या है? क्यों फरिश्ते पर झुका देते हैं? फरमाया रिज़म बिमा यसनाउ, फरिश्तों को भी खुशी हो रही होती है कि कितने अजीम काम के लिए जा रहा है, कुरान सीखने के लिए जा रहा है, कुरान की तफसीर सीखने के लिए जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सीखने के लिए जा रहा है, किसी दरसे हदीस में, किसी दरसे कुरान में, किसी दरसे तौहीद में शरीक होने के लिए जा रहा है। व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्तल हीतानु फिल मा। फरमाया जो इल्म की दौलत से आरास्ता पे रास्ता है उसके लिए खुशखबरी है कि उसके लिए अल्लाह की बेशुमार मखलूकात दुआए मग़फ़िरत करती रहती है। आप तो कहते हैं ना कि है तो मौलवी लेकिन इसके करतूत अच्छे नहीं है तो मौलवी लेकिन फलां गुनाह करता है। ये हदीस सुनिए, नबी इस्लाम क्या फरमा रहे हैं कि आलमे दीन के लिए बेशुमार मखलूकात सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। ये चीज आप भूल जाते हैं। आलमे दीन है, तौहीद और सुन्नत की नेमत उसके पास है, फराइज़ पे अमल करता है, कबीरा गुनाहों से दूर रहता है, बतौर बशर छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं और आप उनके कीड़े निकालते रहते हैं, उनकी गिफ्तें करते रहते हैं और ये हदीस भूल जाते हैं कि अगरचे वो गुनाह करता है, दूसरी तरफ अल्लाह की बेशुमार मखलूकात उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं कि या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह इसको माफ कर दे। उसके गुनाह जड़ रहे हैं और आप गुनाह कमा रहे हैं। आलमे दीन की शान देखिए। और मेरे भाइयों, हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर जो आम तौर पे मुसीबतें आती हैं, क्यों आती हैं? हमारे गुनाहों की वजह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कतीर। फरमाया तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। और आलमे दीन खुश नसीब है, उससे अगर गुनाह होते हैं तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है। फरमाया इस्तिग़फ़ार करने वाली मखलूकात कौन कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदाजा कीजिए कि पानी में मौजूद मछलियां भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रही हैं। हाँ जी, उलमा से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनका अदब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिनके लिए अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी, मछलियों की ड्यूटियां लगा दी, चींटियों की ड्यूटियां लगा दी कि मेरे इस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार करो। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम व फ़ज़लुल आलिमी
अलल आबिदी का फज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब, कि अगर आलिम दीन की शान जानना चाहते हो, उसका मकाम जानना चाहते हो, तो सुन लो कि आलिम दीन आम इबादत गुजार से ऐसे ही अफजल है जैसे चांद बाकी सितारों से अफजल है। यानी कि एक तरफ आलिम दीन है, सुनिए जरा ध्यान से, एक तरफ आलिम दीन है लेकिन तौहीद वाला, शिर्को बिदअत से दूर रहने वाला, कबीरा गुनाहों से दूर रहने वाला, वाजिबात पे अमल करने वाला, 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, और दूसरी तरफ मस्जिद का एक नमाजी है जो फराइज पे अमल करता है, कबीरा गुनाहों से दूर रहता है, लेकिन वो तहज्जुद का भी इहतमाम करता है, चास की नमाज भी पढ़ता है, सारा दिन उसका मस्जिद में गुजरता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, सुभान अल्लाह पढ़ता रहता है। यानी कि नफली इबादत में आलिम दीन से आगे है, लेकिन नबी इस्लाम फरमाते हैं वो आगे नहीं है। लेकिन मैं उस आलिम दीन की बात कर रहा हूं जो तौहीद पे है, जो बिदअत से दूर है, कबीरा गुनाहों से दूर है, वाजिबात में अमल करता है, लेकिन नफली इबादत में किसी इबादत गुजार से पीछे है। फरमाया ये हकीकत में फजीलत के लिहाज से, शान के लिहाज से उस आम इबादत गुजार से ऐसे ही आगे है जैसे 14वीं रात का चांद सितारों से आगे है। ये आलिम दीन की शान है, ये आलिम दीन का मेरे भाइयों मकाम व मर्तबा है। फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम दीन की एक और शान, एक और मकाम, एक और सआदत, एक और एजाज क्या? फरमाया ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। आप वारिस हैं अपने बाप के, आपका बेटा वारिस है आपका, लेकिन अंबिया उलमाए किराम किसके वारिस हैं? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। और विरासत में मिलेगा क्या? फरमाया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दिनारन वला दिरहमा, अंबिया किराम विरासत में दिनार छोड़कर नहीं गए, सोने के सिक्के छोड़कर नहीं गए, चांदी के सिक्के छोड़कर नहीं गए, जायदाद छोड़कर नहीं गए, प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं गए। वो विरासत में क्या छोड़ के गए? इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। अब मेरी और आपकी मर्जी है कि अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बन जाएं। जो 10 हदीसें लेगा वो 10 हदीसों के मुताबिक आपका वारिस है, जो 100 हदीसें आपकी सीखेगा वो 100 हदीसों के मुताबिक आपका वारिस है, जो 20 पारे हिफ्ज कर चुका है वो इसी लिहाज से आपका वारिस है, जो 30 पारे हिफ्ज कर चुका है वो 30 पारों के लिहाज से आपका वारिस है। नबूवत की मिरास तकसीम हो रही है। आप देखिए आपने ये विरासत कितनी हासिल की है। दुनियावी विरासत के लिए तो हम मुकदमे भी लड़ते हैं, कचहरियों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वकील करते हैं, और यहां ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वारिस किसके बनेंगे? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। मेरे भाइयों एक और हदीस जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, उसमें नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिए। आप फरमा रहे हैं फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्यों जी? मैं या आप, हमारा नबी अलैहिस्सलाम से क्या मुकाबला है? शान के लिहाज से कोई मुकाबला है? आसमान और जमीन जितना या इससे भी कहीं ज्यादा फर्क है। और नबी इस्लाम क्या फरमा रहे हैं? सुन लीजिए। आप फरमा रहे हैं कि आलिम दीन, कुरान का मुफस्सिर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का इल्म रखने वाला, सादा इबादत गुजार से ऐसे ही अफजल है, मकाम और शान के लिहाज से उससे ऐसे ही आगे है जैसे मैं तुम में से जो सबसे अदना, सबसे हल्का मुसलमान है, जैसे मैं उससे अफजल हूं। आलिम दीन, और आप उसको पीछे करते रहते हैं हर जगह। आप उसको इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। उससे कोई गलती हो जाए, बशर है, इंसान है, उससे गलतियां होंगी,
आप उसको बदनाम करते हैं, हालांकि वही गलती आपके घर में भी होती है, आपके रिश्तेदारों से भी वही गलतियां होती हैं, आपके महल्लेदारों से भी वही गलतियां होती हैं। लेकिन आलिम दीन से हो जाए तो आप इतना प्रोपगंडा करते हैं, मीडिया तक मामला ले जाते हैं, थानों तक ले जाते हैं, जिससे आलिम दीन बदनाम होता है। और उसके बदनाम होने की वजह से आपकी औलाद के दिल में उलमा की नफरत बैठ जाती है। आपको सबसे पहले इसका नुकसान होता है, क्योंकि आपकी औलाद उलमा से मुतनफर हो जाती है। फिर उलमा के पास वो बैठते नहीं हैं, उनसे सीखते नहीं हैं, मसादत का रुख नहीं करते, तो इसका नुकसान सबसे पहले आपको होता है। आलिम दीन की तौहीन करने का नुकसान सबसे पहले आपको होता है, आपके घर को होता है, आपकी फैमिली को होता है, आपके दोस्तों को होता है, दूसरे लोगों को बाद में होता है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दीन ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नास अल खैर। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक में आयत आती है ना कि अल्लाह ताला खुद सलात भेजता है किस पे? नबी अलैहि सलाम पे। और ये हदीस भी सुन ले कि फरमाया अल्लाह ताला उस पे सलात भेजता है जो आलिम दीन है, जो लोगों में खैर तकसीम कर रहा है, जो लोगों को कुरान सिखा रहा है, जो लोगों को कुरान का तर्जुमा पढ़ा रहा है, जो लोगों को कुरान पाक की तफसीर बता रहा है, जो लोगों को कुरान पाक के अहकाम व मसाइल बता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे सलात भेजते हैं। अल्लाह के सलात भेजने का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? जी रहमत। जी हाँ, ये भी कहा गया है। लेकिन हाफिज इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की शान, मकाम, तरीके, इस मौजू पे जो किताब लिखी है वहां पे वाज़े किया है कि सही बात यह है कि अल्लाह अपने बंदे पे, अपने रसूल पे जो दुरूद भेजता है, सलात करता है, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपकी शान में मजीद इजाफा करता है। अल्लाह ताला आपका जिक्र खैर अपने फरिश्तों के सामने करता है। तो मेरे भाइयों, आलिम दीन की अल्लाह शान में इजाफा कर रहा है और आप उसकी गिबतें कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला उसकी शान बुलंद कर रहा है। और फरमाया अल्लाह के फरिश्ते भी उसके लिए सलात करते हैं। फरिश्ते सलात करें तो उसका मतलब क्या होगा जी? इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। फरमाया बल्कि आसमान वाली सब मखलूकात, जमीन की सब मखलूकात उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। यह है नतीजा अल्लाह का दीन जब आप सीखते हैं, उसका नतीजा निकल रहा है। जब आप अल्लाह के दीन की तरफ आते हैं तो ये कुछ हासिल होता है। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह अपनी मशहूर व मारूफ किताब इलामुल मुवक्किईन में फरमाते हैं, अल उलमा हुम बिमंज़िलतिन नुजूमी फिस समा। उलमा इस जमीन पे वही हैसियत रखते हैं जो सितारे आसमानों पे हैसियत रखते हैं। सितारों से रहनुमाई मिलती कि नहीं मिलती? अब तो मोबाइल आ गए हैं। पुराने जमाने में सितारों के जरिए पता चलता था रात के टाइम किधर मशरक है, किधर मगरब है, किधर कौन सा मुल्क है, किधर मैंने जाना है, किधर से मैंने आना है, और भी कई बातें मालूम होती थी। फरमाया जमीन में उलमाए किराम ऐसे सितारे हैं जैसे आसमान पे वो सितारे हैं। ये कौन कह रहे हैं जी? भूल गए कौन कह रहे हैं? और अल्लाह नहीं कह रहा भाई, कौन कह रहे हैं? इमाम इब्नुल क़य्यम। कौन कह रहे हैं? इमाम। भैया आप गर्मी में बैठे हैं तो कोई फायदा तो होना चाहिए ना, आप ध्यान से सुने ना। इमाम इब्नुल क़य्यम फरमा रहे हैं और मजीद कहते हैं, बिहिम यहतदी अल हयरान फी ज़ल्मा। ये जो लोग शुकुक व शुबहात में वाक़े हो चुके हैं दीन के मामले में, उनको समझ नहीं आ रही जन्नत का रास्ता कौन सा है, हैरान परेशान फिर रहे हैं, जानवरों की तरह फिर रहे हैं। फरमाया इनको अगर हिदायत मिलती है, रहनुमाई मिलती है तो उलमा से मिलती है। हाँ जी, लिबरल लोग तो कहते हैं मौलवियों को उड़ा दो, इनको गोली मार दो, मुल्क में सुकून हो जाएगा। लेकिन इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं वह हाजतुन्नासी इलैहिम आदम मिन हाजतिहिम इला ताआमी वश्शराब। मेरे भाई ध्यान से तवज्जो से, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं, आलिम दीन हैं, उलमा के इमाम हैं, उनको पता है उलमा की कदर क्या है। कहते हैं लोगों को उलमा की जरूरत खाने पीने से कहीं ज्यादा है। तुझे खाने पीने की जरूरत रहती कि नहीं रहती? सुबह क्यों निकलते हैं? कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई मजदूरी के लिए जा रहा है। सबका मकसद क्या? दुनिया मिल जाए, खाना मिल जाए। तनख्वाह लेंगे, उससे गल्ला खरीदेंगे, उससे गोश्त खरीदेंगे, उससे दूध खरीदेंगे। ये सुबह शाम हमारी मेहनतें किस काम के लिए हैं? खाने पीने के लिए। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कह रहे हैं खाने पीने से क्या हासिल होगा? आपकी दुनिया बन जाएगी। और उलमा से क्या होगा? आखिरत बन जाएगी, जहन्नम की आग से बच जाएंगे। जो उलमाए किराम की तौहीन करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, सुबह शाम उनके खिलाफ लगे रहते हैं, वो सुन लें। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह कहा करते थे कि जो हुक्मरानों के खिलाफ बोलता है, उनकी तौहीन करता है, वो अपनी दुनिया बर्बाद कर लेगा, और जो उलमा की तौहीन करता है वो अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर लेगा। तो मेरे भाइयों, उलमाए किराम का मकाम आपने सुना कुरान की रोशनी में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में। तो इसीलिए कुरान और हदीस में यह भी कहा गया है कि आप इनकी इज्जत करें, आप इनका अदब करें, आप इनको वो मकाम दें जो उनका मकाम बनता है। नबी अलैहिस्सलाम उस हदीस में फरमाते हैं, जिसे इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं जनाब उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि लैसा मिन्ना मल्लम युजिल्ला कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लिआलिमिना हक़्क़हू। वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कौन? जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, जो बड़ी उम्र के लोगों का एहतराम नहीं करता। फरमाया वो हम में से नहीं है। जो बच्चों पे शफकत नहीं करता, बच्चों से प्यार नहीं करता। फरमाया वो हम में से नहीं है जिसको उलमाए किराम के हुकूक मालूम नहीं। हदीस नबी इस्लाम की। फरमाया वो हम में से नहीं है जो उलमाए किराम के हुकूक जानता नहीं। तो यहां इस हदीस में 3 लोगों के हुकूक बयान हुए हैं। किन के? बड़ी उम्र के लोगों के, बाबा जी जिनकी दाढ़ी सफेद है, छोटी उम्र के बच्चे जिनको हम धक्के देके मस्जिद से निकाल देते हैं। पहली साहब में कोई बच्चा खड़ा तो हो जाए, उसकी खैर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में 7.5 साल का बच्चा कहां खड़ा होता रहा जी? अच्छा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो सकता है, पहली साहब में खड़ा नहीं हो सकता। ये मुझे समझ नहीं आई आज तक कि मुसल्ला इमामत पे तो खड़ा हो सकता है, पहली साफ में नहीं खड़ा हो सकता। और फिर क्या करते हैं? सब बच्चों को एक ही साफ में खड़ा कर देते हैं, वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो इस हदीस में 3 लोगों के हुकूक बयान हुए हैं, बुजुर्गों के, बच्चों के, उलमा के। तो गोया कि अल्लाह के रसूल हमसे ये कह रहे हैं कि फ़आति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। इन सब के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, बुजुर्गों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, बच्चों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, उलमा के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं। इन सब के हुकूक अदा करो। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह रवायत करते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम दिश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरान गैरिल गाली फी वल जाफी अन्हु व इकराम ज़िल सुल्तानिल मुक़सित। कि जो उस आदमी का एहतराम करे जिसकी दाढ़ी सफेद है, वो दरअसल अपने अल्लाह की अजमत बयान कर रहा है, वो अल्लाह की ताजीम कर रहा है। बाबा जी का एहतराम करना दरअसल अल्लाह की ताजीम करना है। बाबा जी का एहतराम वही करेगा जिसके दिल में अल्लाह की अजमत हो। फरमाया वह हामिल कुरान, साहिबे कुरान, जो कुरान का हाफिज, जो कुरान का आलिम, जो कुरान का मुफस्सिर, जो कुरान की तिलावत करने वाला, जिसका ओढ़ना बिछोना कुरान है, जो उसकी इज्जत करेगा, फरमाया वो अल्लाह की ताजीम करने वाला है। हमारा मौजू क्या जी?
उलमाए किराम के एहतराम की हदीस क्या कह रही है कि साहिबे कुरान, हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, मुफस्सिरे कुरान, जो उसकी इज्जत करेगा वो अल्लाह की ताज़ीम करने वाला है। फरमाया तीसरे नंबर पे आपका वो हुक्मरान जो अदलो इंसाफ से काम ले, जो उसकी इज्जत करेगा वो भी अल्लाह की ताज़ीम कर रहा है। और मेरे भाइयों, इन अहादीस को सुनने के बावजूद जो आदमी उलमाए किराम की तौहीन करे, उनकी बेइज्जती करे, उनकी गीबतें करे, उनके खिलाफ लोगों में प्रोपेगेंडा करे, उनके खिलाफ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे, टीवी एंकर बनकर उलमाए किराम के खिलाफ बोले, तो उसको अपना अंजाम याद रखना चाहिए। हदीसे कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आदाली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्बी, कि जो मेरे किसी वली को दुख देता है, मेरे किसी दोस्त को तंग करता है, याद रखे वो मुझसे ऐलान जंग कर रहा है। जब आप किसी अच्छे आलिम दीन के खिलाफ मैदान में आते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी गीबतें करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, तो ये आप उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, ये आप उससे पंगा नहीं ले रहे, बल्कि आप अल्लाह ताला से ऐलान जंग करने जा रहे हैं। खतीब बगदादी ने लिखा है इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तरफ से कि अगर अल्लाह के वली उलमाए के नाम नहीं हैं, दीन जानने वाले नहीं हैं, तो फिर कौन अल्लाह का वली है? मेरे भाई, अल्लाह के वली हैं जिन्होंने मस्जिदें संभाल ली हैं, जिन्होंने मदरसे संभाल लिए हैं। अगर वो चाहते तो वो भी आपकी तरह फैक्ट्रियां संभाल लेते, दुकानें संभाल लेते, कोई रेडी लगा लेते। रेडी लगाते लगाते बड़ी दुनिया आगे निकल गई है, तो ये भी रेडी लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने दीन का एक महाज, एक मोर्चा संभाला हुआ है। वो चाहते हैं आपकी औलाद की तरबियत की जाए, वो चाहते हैं आपकी औलाद को कुरान सिखाया जाए, वो चाहते हैं आपकी औलाद को नेकी की राह पे लगाया जाए, वो चाहते हैं आपकी औलाद को बुराई से रोका जाए। इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं और आपसे बढ़कर आपका काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर किसी आलिम दीन पे आप जुल्म और ज्यादती करते हैं तो वो हुआ मजलूम, और मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है कि नहीं होती? आम मजलूम हो तो हदीस में क्या आता है कि मजलूम के दरमियान और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कोई पर्दा, कोई हिजाब नहीं होता। और अगर मजलूम आलिम दीन हो, मजलूम वो हो जो नमाज की दावत देता हो, मजलूम वो हो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो, मजलूम वो हो जो लोगों को अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाता हो, मजलूम वो हो जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों की तरफ बुलाता हो, मजलूम वो हो जो लोगों को रोजे रखने की तरगीब देता हो, मजलूम वो हो जो लोगों को हज करने की दावत देता हो, तो अल्लाह ताला उसकी बदुआ क्यों नहीं सुनेंगे? और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसी हदीस कुदसी में कि अगर कोई मेरे करीब होना चाहता है, अगर कोई मेरे कुर्ब की तलाश में है, तो याद रखे इसके लिए बेहतरीन नुस्खा क्या है, बेहतरीन तरीका क्या है कि जो चीजें मैंने वाजिब करार दी हैं, जिन चीजों को मैंने फर्ज करार दिया है, उन्हें अपनाए, उन पे अमल करे। 5 वक्त की फर्द नमाजें, रमजान के 30 फर्द रोजे, इनकी अहमियत नफली इबादत के मुकाबले में ज्यादा है। पहले इनका एहतमाम करें, बाद में नफली इबादत की बारी आएगी। फरमाया अगर कोई मेरे करीब होना चाहता है तो उन इबादत का, उन अमाल का एहतमाम करे जिनको मैंने वाजिब करार दिया है। और फरमाया फिर नफली इबादत करे, और नफली इबादत के जरिए मेरा बंदा मेरे करीब होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। फरमाया जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं तो फिर मैं उसका कान बन जाता हूं जिसके साथ वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनके साथ वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनके साथ वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनके साथ वो चलता है। उलमाए के नाम ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसके कानों को हराम से बचाते हैं, अल्लाह ताला उसकी निगाहों को हराम चीज की तरफ देखने से बचाते हैं, अल्लाह ताला उसके हाथों को हराम चीज को पकड़ने से बचाते हैं, अल्लाह ताला उसके पांव को हराम की तरफ जाने से बचाते हैं।
और आखिर में क्या कहा, इन सअलनी लऊतियन्ना, अगर ये मेरा बंदा मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करता हूं। तो अगर इस आलमे दीन ने जिस पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिसकी बेइज्जती करते हैं, अगर अल्लाह से यही सवाल कर लिया कि या अल्लाह इस बंदे से मुझे निजात दे, तो फिर आपका क्या बनेगा? क्योंकि हदीस कुदसी में गारंटी आई है, अगर ये मुझसे सवाल करे मैं इसको अता करता हूं, अगर ये मुझसे पनाह मांगे मैं इसको पनाह देता हूं। अगर ये अल्लाह की पनाह में आ गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, उलमाए किराम का एहतराम करें, उनका अदब करें, और उनका एहतराम करके आप उस हदीस का हिस्सा बन जाएंगे जिस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलासुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, जिसमें 3 चीजें पाई जाएंगी वो ईमान की लज्जत को, ईमान की शिरीनी को, ईमान के लुत्फ को महसूस करेगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? फरमाया उन 3 चीजों में से एक चीज ये है कि वअन युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आपको किसी आदमी से मोहब्बत हो दुनिया के लिए नहीं, मुआशरे में उसका एक मकाम है, उसकी वजाहत है, इस वजह से नहीं। आपको उससे इसलिए मोहब्बत हो कि अल्लाह वाला है, ये कुरान का हाफिज है, ये कुरान का कारी है, ये दीन का आलम है, ये मस्जिद का इमाम है, ये मस्जिद का खतीब है, इसलिए आपको उससे लगाव हो, इसलिए आपको उससे उनस हो, इसलिए आप उसके साथ उठते बैठते हो, इसलिए आप उसके घर में जाते हो, इसलिए आप उसे अपने घर में बुलाते हो। फरमाया अगर इस वजह से आपका उससे ताल्लुक होगा तो आप ईमान की लज्जत को महसूस करेंगे। और फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला उस हदीस का हिस्सा भी बन सकता है जिस हदीस में नबी इस्लाम फरमाते हैं 7 तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कहां साया देगा? अपने अर्श में साया देगा, अपने अर्श के नीचे साया देगा। उनमें से उन 7 में से फरमाया 2 वो हैं जो अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो जब आप अल्लाह की वजह से किसी से मोहब्बत करेंगे तो आपको रोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह मिलेगी। जब मेरे भाई आप उलमा से ताल्लुक रखेंगे, उनके साथ ताल्लुक कायम करेंगे दीन की वजह से, इल्म की वजह से, तो फिर क्या होगा? आपकी औलाद भी उनके साथ ताल्लुक कायम करेगी और फिर आपकी औलाद की दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। उलमाए किराम के साथ बैठने की बरकत से आप और आपकी औलाद बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे, शिर्क से बच जाएंगे, बिदात से बच जाएंगे, नशे से बच जाएंगे, सिगरेट से बच जाएंगे, जनाकारी से बच जाएंगे, बदकारी से बच जाएंगे, क्योंकि सुबह शाम उनके करीब बैठने की वजह से आपकी मजलिस अच्छी मजलिस होगी। एक आलम दीन के साथ बैठना शुरू करेंगे, दूसरे आलम दीन से तल्लुक बन जाएगा, उस आलम दीन के मजलिस में दीगर लोग जो बैठते हैं उनके साथ तल्लुक बन जाएगा, आपकी मजलिस उम्दा हो जाएगी और फिर आप उस हदीस का भी हिस्सा बन जाएंगे। आखिरी हदीस बयान करता हूं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे दोस्त की मिसाल बुरे दोस्त की मिसाल किसकी तरह है? खुशबू बेचने वाले की तरह और लोहार की तरह। अगर खुशबू बेचने वाले को दोस्त बना लेंगे तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। मुमकिन है आपको वक्तन फक्तन खुशबू हदिया के तौर पे देता रहे या आप उससे खरीदते रहें, वरना उसके पास बैठने की वजह से खुशबू तो आती रहेगी। तो आलिम दीन के पास बैठेंगे, आप कहेंगे मुझे नसीहत कर दो, मुझे कुरान पढ़ा दो, मुझे हदीस पढ़ा दो, मुझे ये मसला बता दो, वो आपको बताता रहेगा। या आप उससे नहीं करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे, वो खुद ही आपको नसीहत करता रहेगा। और अगर आपको ना भी करे, आप जब उसके करीब बैठेंगे, किसी को फोन कर रहा होगा, किसी को मसला बता रहा होगा या खुद कोई अमल कर रहा होगा, उसको देख देख कर आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, आपकी जिंदगी में खुशबू आ जाएगी, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। और अगर आपने लोहारों को दोस्त बना लिया तो क्या होगा जी? या तो कपड़े जलेंगे वरना धुआं तो आता ही रहेगा। अगर आपके दोस्त वो लोग हुए जो बेनमाज हैं,
अगर आपके दोस्त वो लोग हुए जो जना में वाक़े हैं, बदकारी करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? आपके कपड़े जलेंगे, वरना कम से कम धुआं तो आता रहेगा। वो बुरे काम के लिए जा रहे होंगे, आप खुद बुराई का काम नहीं करेंगे, लेकिन उनके सफर में शरीक होंगे, उनकी ये बुरी बातें सुनेंगे, इनकार नहीं करेंगे, गुनाह आपको मिलता रहेगा। शराब खुद नहीं पिएंगे, लेकिन आप उनको ला कर देंगे। शराब खुद नहीं पिएंगे, आप उनको डाल कर देंगे। तो इस अंदाज से आप उनके गुनाह में शरीक होते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा अच्छा मौजू है और इस मौजू की वजह से मुझे उम्मीद है कि मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। उलमाए किराम की इज्जत करें और ये याद रखें कि वो नबी नहीं है, नबियों के वारिस हैं, लेकिन नबी तो गलतियां उनसे हो सकती हैं, होती हैं। चंद गलतियों की वजह से उनके मकाम व मर्तबा को गिराना, अपने दिल से, लोगों के दिलों से, अपनी औलाद के दिलों से, अपने पड़ोसियों के दिलों से, इसका नुकसान आलम दीन को नहीं होगा, इसका नुकसान आपको होगा। अगर आप खैर चाहते हैं तो उनकी बुराइयों पे पर्दा डालें। अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं, आलम दीन को अलग ले जाएं, प्यारो मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से, एहतराम के साथ समझाएं। लेकिन ये कि आप लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करें, लोगों के सामने उनकी तौहीन करें, ये मेरे भाई आपकी दुश्मनी आलम दीन से नहीं है, बल्कि उस इल्म से है, उस दीन से है जिसका वो वारिस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने वलियों की, अपने उलमा की इज्जत करने की तौफीक इनायत फरमाए, उनका एहतराम करने की तौफीक इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन।